द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। अब देश के नेताओं को ये लगने लगा है कि बीजेपी में उनकी दाल गलने वाली नहीं है, क्योंकि हर जगह से बीजेपी अब सिर्फ हार का सामना कर रही है। चाहे वो हिमाचल प्रदेश रहा हो या कर्नाटक रहा हो, इन दोनों राज्यों में बम्पर हार के बाद अब बीजेपी के नेता अपने आप को असमंजस की स्थिति में लाकर देख रहे हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे तो नैया, राजनीतिक नैया जो है वो डूबती नजर आएगी, और जो कैरियर है जो हमने राजनीति में स्टार्ट किया है वो खत्म होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अब एक डूबता हुआ जहाज हो गई है। जिस तरीके से लगातार सर्वे जो सामने आ रहे हैं वो भी इशारा कर रहे हैं। अब इसका असर धीरे धीरे राज्यों पर दिखने लगा है। हरियाणा में इसका असर दिखाई दिया, क्योंकि हरियाणा में लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव होने हैं, और इसलिए इस लिहाज से वहाँ पर जो है सक्रियता नेताओं की बढ़ गई है। नेता आप सोच रहे हैं कि यहाँ रहेंगे तो हो सकता है टिकट भी ना मिले, और कहीं और जाएंगे टिकट भी मिलेगा, जीत भी पक्की हो जाएगी। तो हरियाणा में ताबड़तोड़ एंट्री हुई है कांग्रेस में, मतलब ताबड़तोड़ नेताओं ने जेजेपी और भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर वो कांग्रेस का दामन थामा है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फ्यूचर क्या होने वाला। दरअसल ये छोटे छोटे ट्रेलर हैं, ट्रेलर क्या, टीज़र मान लीजिए इसे। अभी ये ट्रेलर भी नहीं कहेंगे, ट्रेलर तो अभी जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएगा वैसे वैसे ट्रेलर रिलीज़ होने लगेंगे, फिर फिल्म तो बाद में बनेगी ही। अभी टीज़र आ रहे हैं, राज्य दर राज्य से आ रहे हैं, अभी तो शुरुआत हुई है, इसके बाद देखना होता है क्या। देखिए अभी जो आंकड़े हमारे पास आए हैं वो हरियाणा के हैं। हरियाणा में उल्टा पॉलिटिक्स चल रही है, मतलब उल्टा पॉलिटिक्स, ये बीजेपी वालों की ऑपरेशन लोटस वाली पॉलिटिक्स होती है। यहाँ बीजेपी के ऊपर ही ऑपरेशन लोटस काम कर रहा है। ऑपरेशन लोटस उल्टा काम कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी क्या करती है, ऑपरेशन लोटस चलाकर दूसरी पार्टी के विधायकों को अपने खेमे में लाती है और फिर सरकार उलटफेर कर देती है। यह ऑपरेशन लोटस होता है। लेकिन अब दूसरा ऑपरेशन लोटस हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता पार्टी छोड़कर कहीं और जा रहे हैं। देखिए बाकायदे जागरण लिखा कि हरियाणा में बीजेपी जेजेपी को बड़ा झटका, कई पूर्व विधायकों और नेताओं ने ज्वाइन की कांग्रेस। हरियाणा में 2024 में लोकसभा चुनाव के साथ साथ विधानसभा चुनाव भी होने हैं। चुनाव में ज़्यादा समय नहीं बचा है, और इसी बीच बीजेपी और जेजेपी को बड़ा झटका भी लगा है। पार्टी के कई नेताओं ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। जिन लोगों ने पार्टी ज्वाइन की उसमें बीजेपी के 3 पूर्व विधायक हैं। जेजेपी के राष्ट्रीय सचिव ठाकुर राजा राम ने भी कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। तो आप समझिए जेजेपी के साथ ये इसलिए हो रहा है क्योंकि बीजेपी से जेजेपी जुड़ी हुई है। जेजेपी के समर्थन से हरियाणा में सरकार चल रही है। शायद यही वजह है कि ये इतना बड़ा विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। हरियाणा में बीजेपी और जेजेपी को बड़ा झटका लगा है। अगले साल लोकसभा और विधानसभा चुनाव की रणनीति में जुटे राजनीतिक दल विपक्षी खेमे में सेंध लगाकर अपना कुमरा बढ़ाने में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में बुधवार को नई दिल्ली में 3 पूर्व विधायक, एक नगर पालिका चेयरमैन, एक पूर्व चेयरमैन, एक पार्षद, 1 दर्जन पार्षद के आसपास व अन्य कई पूर्व पार्षद विभिन्न दलों को छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए। मतलब एक बड़ा जत्था कह सकते हैं, जिसमें जेजेपी और बीजेपी दोनों के नेता थे। कुछ पूर्व थे, कुछ वर्तमान थे। वो सब भारतीय जनता पार्टी में अपनी आस्था छोड़कर अब कांग्रेस में आस्था दिखा रहे हैं। ये दरअसल इसलिए हो रहा है क्योंकि अभी चुनाव नजदीक आ रहा है। जैसे जैसे राहुल गांधी की लोकप्रियता बढ़ रही है, ट्विटर पर आप देखिए, जब सर्वे निकाला था कि राहुल गांधी और प्रधानमंत्री मोदी में कौन लोकप्रिय ज़्यादा है, किसको आप प्रधानमंत्री कुर्सी पर देखना चाहते हैं, तो ये साफ तौर पर दिखाई देता है। वहाँ भी राहुल गांधी आगे निकल जाते हैं, सोशल मीडिया पर भी। तो ये अब जनता के अंदर और नेताओं को भी समझ में आ रहा है कि अगर हम भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे तो किस मोटो के साथ जनता के बीच जाएंगे। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में जो वादे किए थे वो 2019 में तो पूरे हुए नहीं। अब 2019 में नए वादे कर लिए गए जो अब पूरे नहीं हो रहे हैं। तो 2024 में जनता के बीच किन मुद्दों को लेकर जाएंगे, क्या बातें करेंगे। तो इसीलिए क्योंकि बड़े नेता तो बड़े मंच पर आते हैं, हेलीकॉप्टर से उतरेंगे, भाषण देंगे, निकल जाएंगे, उनसे सवाल जवाब, जनता का सीधा इंटरेक्शन नहीं हो पाता। लेकिन जो छोटे स्तर के नेता होते हैं, जो वोट मांगने जाते हैं, जो छोटी सभाएं करते हैं, वहाँ उनसे जनता सीधे संवाद कर देती है। और संवाद में वही पुराने सवाल, भैया बेरोजगारी कब हटेगी, महंगाई कब कम होगी, किसानों की बात कब सुनेंगे आप, देश में देखिए क्या क्या हालात हो रहे हैं, पहलवान अलग परेशान है, और हरियाणा के ही पहलवान है वो तो हरियाणा इस लिहाज से भी ज़्यादा दिलचस्प हो जाता है कि हरियाणा में क्या कुछ होगा। हरियाणा किसान भी धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, पहलवान भी धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। हरियाणा 2 ही कारणों से जाना जाता है, एक किसानी, एक पहलवानी। आप बखूबी जानते हैं, अगर कहीं भी इस बात की चर्चा होती है, ज़्यादातर पहलवान हरियाणा से ही होते हैं और किसान ज़्यादातर हरियाणा से होते हैं, हरियाणा और पंजाब से होते हैं। तो हरियाणा के किसान और पहलवान इस बार दोनों नाराज़ हैं। तो अब जनता ये जान रही है कि अगर भारतीय जनता पार्टी वाले नेता वोट मांगते दिख गए तो फिर इनके साथ कैसा व्यवहार करना है। वो पिछले कुछ चुनावों से आप देख रहे हैं किस तरीके से जनता भगा भी रही है। तो नेताओं को भी अब समझ में आने लगा है कि भारतीय जनता पार्टी में रह के दाल तो गलने वाली नहीं है।
अब हमको एक ऐसा ठिकाना चाहिए जहां जनता हमको स्वीकारिता दे। तो इसीलिए भारतीय जनता पार्टी से जो है नेता वो निकल कर कांग्रेस की तरफ जा रहे हैं, वो सीधे सीधे कांग्रेस पर आस्था दिखा रहे हैं। तो ये जो चीजें हैं, इसीलिए हम आपको बता रहे हैं कि ये आने वाले समय में भी और बढ़ेगा। ये एक टीजर रिलीज हुआ है, टीजर के बाद ट्रेलर आएगा, ट्रेलर के बाद कुछ गाने आएंगे, गाने के बाद फिल्म आएगी, और जब तक फिल्म आएगी तब तक माहौल पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जा चुका होगा। क्योंकि 2014 और 2019 दोनों के वादे अभी 2024 में पूछे जाएंगे, उनका जवाब देना बहुत मुश्किल होगा, जो सीधा जनता से बात करने जाएगा। तो पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा, हरियाणा कांग्रेस के प्रधान चौधरी उदयभान व सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने भाजपा, जजपा यानी जेजेपी, इनेलो और बसपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए नेताओं का स्वागत करते हुए पार्टी में कहा है कि उनको पूरा मान सम्मान दिया जाएगा। यानी कांग्रेस का कुनबा बढ़ रहा है। अब मनोहर लाल खट्टर के सामने मुसीबत यह है कि आगे वो कैसे डील करेंगे ये सब चीज़ों से। वैसे जेजेपी के लिए तो कोई बड़ी बात नहीं, जेजेपी तो अभी उभरी हुई पार्टी है, वो अपने राजनीतिक कैरियर को देख रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता में है और जिसके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है, और खास तौर पर मनोहर लाल खट्टर की साख है, इस बार लोकसभा चुनाव भी है, लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव है। पिछली बार जो दावा किया था विधानसभा चुनाव में, तो फुस साबित हुआ, उसमें दावे में कहीं दम ही नहीं था, अकेले दम पर सरकार भी नहीं बना पाए। यहाँ ये वादा कर रहे थे कि बहुमत, प्रचंड बहुमत हम लाएंगे, लेकिन प्रचंड बहुमत की छोड़िए साहब, बहुमत भी नहीं आ पाया। इस बार तो मुसीबत और होने वाली है। अब जो लोग शामिल हुए हैं, कौन कौन कांग्रेस में शामिल हुआ, इनके नामों की लिस्ट भी आपको बता दें, फिर आगे चर्चा करेंगे। पहले नाम जान लीजिए आप। दरअसल इनेलो के पूर्व विधायक कर्नल रघुबीर सिंह छिल्लर हैं, गोला चीका से पूर्व विधायक और भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य फूल सिंह खेड़ी हैं, बाढ़ा से पूर्व विधायक नृपेंद्र सिंह हैं, जेजेपी के राष्ट्रीय सचिव ठाकुर राजा राम सिंह हैं, जुलाना नगर पालिका के चेयरमैन जसवीर हैं, नरनावा से भाजपा महिला मोर्चा के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य सुमन बेदी, नगर पालिका बरवाला के पूर्व चेयरमैन हेमराज गुडाली ने कांग्रेस का पटका थाम लिया है, यानी पहन लिया है पटका। अब कांग्रेस के हाथ के साथ बिल्कुल जुड़ के लोग काम करेंगे। राज्यसभा दीपेंद्र हुड्डा ने बताया, राज्यसभा सांसद दीपेंद्र ने बताया कि पिछले 8-9 महीने में विभिन्न दलों के 26 पूर्व विधायक व सैकड़ों पदाधिकारी कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। ये बड़ा आंकड़ा है, मतलब सैकड़ों कार्यकर्ता दूसरी पार्टी से आए हैं और लगभग 26 पूर्व विधायक आ चुके हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि गठबंधन सरकार अब चंद महीनों की मेहमान है, लोकसभा चुनाव में केवल 8 महीने बचे हुए। अब समझिए आप, लोकसभा चुनाव बहुत जल्द होने वाला है, 8 महीने का समय बचा है। लोकसभा चुनाव के बाद फिर उसके बाद चुनाव आगे होंगे विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव कहा जाता है कि सेमीफाइनल तौर पे देखा जा रहा है, लेकिन लोकसभा और विधानसभा चुनाव का मतलब नहीं होता। लेकिन प्रदर्शन तो लोकसभा में भी करना है, फिर विधानसभा चुनाव में करना है। लोकसभा में केंद्र का दबाव होगा, राज्य का दबाव तो ऐसे भी होगा। तो हालात जो है वो बेहद खराब दिखाई दे रहे हैं। अब उल्टा ऑपरेशन लोटस चल रहा है, एबीपी न्यूज ने लिख दिया है बाकायदा, हरियाणा में चल रहा उल्टा ऑपरेशन लोटस। दीपेंद्र सिंह हुड्डा बोले 29 विधायकों ने बीजेपी छोड़ कांग्रेस से जुड़ना था, यानी 29 विधायक हैं जिन्होंने बीजेपी का दामन छोड़ दिया है। तो बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। अब आप आगे समझ लीजिए होता क्या, धीरे धीरे चीज़ें जो है वो अब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफत में जा रही है। देखिए लुटियंस मीडिया ने भी बाकायदे ट्वीट किया, लिखा है कि हरियाणा कांग्रेस में बम्पर ज्वाइनिंग जारी, 3 पूर्व विधायक कांग्रेस में शामिल हुए, फूल सिंह खेड़ी, रघुबीर छिल्लर और नृपेंद्र सिंह पार्टी में शामिल। तो अब धीरे धीरे करके कुनबा बढ़ रहा है, कांग्रेस धीरे धीरे अब सक्रिय होती हुई नजर आ रही है, और जो सक्रियता दिखाई दे रही है वो बीजेपी के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन लोटस चल रहा है। वैसे बीजेपी ऑपरेशन लोटस चलाती है राज्यों में जहां सरकार उसकी नहीं होती है, जहां वो बहुमत से थोड़ा पिछड़ जाती है, वहां बहुमत पाने के लिए वो हर तरह के पैतरे अपनाती है। उसी को ऑपरेशन लोटस का नाम दिया गया जब से कर्नाटक में शुरू हुआ है। लेकिन हरियाणा में तो उल्टा अब ऑपरेशन लोटस उसी के साथ हो गया है, यानी उन्हीं के नेताओं ने ही भारतीय जनता पार्टी को टाटा बाय बाय करके कांग्रेस का दामन थाम लिया। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिरकार स्थितियां क्या होती हुई नजर आ रही हैं। आगे क्या कुछ होगा ये अभी बेहद दिलचस्प है। ये भविष्य के गर्भ में जरूर है, लेकिन आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी के लिए सही साबित नहीं हो रहा है। 2 राज्यों का चुनाव हार जाना, फिर 5 राज्यों की स्थिति अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। इसमें मध्य प्रदेश की स्थिति तो कांग्रेस खेमे में दिखाई दे रही, जो सर्वे इशारा कर रहे हैं। और लोकप्रियता की बात करें तो लोकप्रियता में राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी से आगे जा रहे हैं। ये सब चीज़ें बीजेपी के फेवर में नहीं बल्कि बीजेपी के अगेंस्ट खड़ी हो रही हैं, और आने वाले समय मुसीबत जरूर आ सकती है। तो फिलहाल अभी तो शुरुआत है, टीजर है, देखिए ट्रेलर और पिक्चर में कितना दम होता है। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।